अभी तक जो हमने पढ़ा था टेलर्स थ्योरम, और टेलर्स थ्योरम की हेल्प से किसी फंक्शन को जो सफिशिएंट स्मूथ और डिफरेंशिएबल हो और टेलर्स थ्योरम की हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है, उसको फाइंड आउट करना सीखा था। उसमें रिमाइंडर टर्म होती थी जिसको हम एरर बाउंड कहते थे, और उसको हम एक अपर बाउंड से एस्टिमेट कर सकते थे। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब हम फंक्शन को पॉलिनोमियल में लिख रहे हैं तो एक उसमें एरर टर्म है, और एरर जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है, वो मैथमेटिक्स है जब किसी प्रॉब्लम को हम एक सिस्टमेटिक वे से सॉल्व ना, सिस्टमेटिक तो ये भी है, मतलब जो हमारे पास जो करंट में या पास्ट में मेथड रहे हैं उस मेथड से वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो हम उसको एक न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें कंप्यूटर के हेल्प से और कुछ बेसिक एल्गोरिदम का यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करते हैं वो जो सोल्यूशन हम निकालते हैं वो उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता है, वो उसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होता है। जैसे कि मान लीजिए, हम वेल नोन है कि मैथमेटिक्स में पाई में कोई एरर नहीं है, रियल लाइन पर पाई आप इसको डिनोट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप कंप्यूटर में पाई को एंटर करेंगे तो आप कंप्यूटर में पाई को एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो है, पाई हमारा जो है एक डेसिमल सिस्टम में बना हुआ रिप्रेजेंटेशन है, और हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो कंप्यूटर क्या करेगा कि पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को ले लेगा, जैसे 3.14 या कुछ डेसिमल के बाद कुछ डिजिट। तो जहाँ भी हमें पाई का यूज़ कर रहे हैं, या 1/3 का अगर आप एक्सप्रेशन देखते हैं तो 0.333, ये इस तरह से रिपीटिंग एंड अक्रिंग इस तरह से चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप यहाँ पर भी कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो फाइनाइट है, फाइनाइट मेमोरी होने के कारण ये इसको हमें कहीं से काटना पड़ेगा, जिसको हम चॉपिंग कह सकते हैं, या हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करना या चॉपिंग करना, हम ये एक टेक्निक है जिसका यूज़ करते हैं, और इससे जो सोल्यूशन आता है वो एक तरह से हमारा सोल्यूशन जो होगा वो एरर में होगा। अब हमें ये तो पता चल गया है कि जब हम किसी न्यूमेरिकल एनालिसिस में सॉल्व करते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो उसमें एक एरर कुछ ना कुछ होगा। अगर वो जो एरर है, एरर हमें कैसे आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमें 1/3 + 1/3 इसको ऐड करना है, तो एक तो पहले से इसमें एरर है, फिर 1/3 दूसरे में भी एरर है, फिर इसके जो रिजल्टेंट आएगा उसमें एरर है, फिर हम उसको किसी और के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें एरर जो है वो टर्म वाइज टर्म बढ़ सकती है। तो हमें अपने मेथड को इस तरह से प्रोसीड करना होगा कि जो एरर है वो एक बाउंड तक ही रहे, यानी कि एक टॉलरेबल हो, जिसको हम संतोषजनक एरर कह सकते हैं कि हाँ इतने तक मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसके आगे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है जो हमें एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देती है, यानी कि उस एग्जैक्ट सोल्यूशन के नियर बाय। अब क्योंकि इसमें क्या है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो गई, और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में क्या होता है, हमेशा ही एरर प्रेजेंट होता है। अगर एरर प्रेजेंट है तो वो अनअवॉइडेबल है, उसको हमें सोचना पड़ेगा उस एरर के बारे में। तो हमारा जो गोल है यहाँ पर, हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एरर्स एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक, उसका यही है कि जो एरर है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस हो रही है। इंट्रोड्यूस हो रही है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब हम उसको बाउंड भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कि वो हमारे सोल्यूशन को किस तरह से इफेक्ट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको पाई और 1/3 लेके बता दिया है। तो आपने यहाँ पर देखा है कि वाई डू स्टडी एरर एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक, वो हमें यहाँ पर पता चल जाता है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में किस तरह से एरर प्रेजेंट होता है जब हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन करते हैं।